सबसे अच्छी बात लगी कि अब हम लोग कम से कम उस जगह से निकल आए कि एक जैसे ड्रामे बनेंगे, सास बहू के ड्रामे बनेंगे या जो मार्केट में बिक रहा है वही बनेंगे। अब कम से कम 4 एपिसोड के लिए ही सही हमारा जो चैनल है वो रिस्क लेना चाह रहा है कि चलो यार करके देखते हैं। मैंने ये ड्रामा अपनी बेटी के साथ देखा। मज़े की बात ये थी कि मैंने मीरब को जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि यहाँ मुझे मीरब के साथ बैठना चाहिए। मैं कहा मीरब भाई एक नई चीज़ आई है, ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैंने मीरब के साथ देखा क्योंकि मीरब के पास अब वो बड़ी हो रही तो उनके पास बड़े सवाल आते हैं। क्या मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ जाने देंगी? तो क्या मुझे परमिशन होगी? क्या मैं लेट नाइट कहीं किसी के रुक सकती हूँ? क्या मैं ये हो सकता है? तो ये बहुत सारे सवाल मैं कहा इसमें बड़े अच्छे जवाब मिल जाएंगे इनको। पहले इनको मैं दिखाऊँ और फिर मैंने उनसे सवाल किए। मैं कहा अब आप बताएं, आप अपनी किसी फ्रेंड के रुकने जाना चाहती हैं? आप मुझे बताएं क्या आप इस तरह की किसी पार्टी में जाना चाहती हैं? तो फिर उनका ये था सारे सवालों के जाके मम्मा आई थिंक आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाइएगा आप साथ साथ चलिएगा। तो जाऊंगी लेकिन साथ साथ चलिएगा। तो कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है कि अब हमें बच्चों को ना खुल के समझानी और दिखानी। तो मुझे ये ड्रामा इस लिहाज से अच्छा लगा कि मैंने अपनी बेटी के बहुत सारे सवालों के जवाब उसी के हवाले से दिए। जो अतीका जी कह रही थी बिल्कुल जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे थे, वहीं आप एक बंदे को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश जब करने लगते हैं ना तो वहाँ भी ये शक पैदा हो जाता है कि इतना अच्छा क्योंकि नहीं होता। कहीं ना कहीं आपके अंदर बैलेंस आउट होता है हर इंसान, वरना आप क्या कहते हैं ना फरिश्ता बन जाते। तो वो एक नहीं, वो बैलेंस आउट हो रहा था, लेकिन यू नो व्हाट कि आप उस वक्त भी सोच रहे थे कि अच्छा अगर ये है भी तो ये कैसे होगा, वो निकलेगा कैसे, वो किसी को एक्सपोज करना चाह रही है, एक्सपोज तो किसी बड़े इंसान को करेगी। ये उस वक्त भी आपकी सोच नहीं जाती, एंड तक नहीं जाती। मुझे अच्छा लगा सबीना फारूकी, सबीना का काम, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी और वो कितना अच्छा सीन था जब वो उसे बताने की कोशिश करती है और वो कहती है तुम्हारा तो बाप जिंदा है, तुम्हें क्या फिक्र के हम कमाना किसे कहते हैं, तुमने अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की, इसकी वीडियो मैंने बनानी थी, इसकी एडिट मैंने कर दी। उसको अपनी फिक्र पड़ी और वो उसे एक सच बताना चाह रही है, वो जिसके बारे में बताना चाह रही है उसी को प्रेज कर रही थी कि हमारा तो पूरे घर का खर्चा जो है वो चला रहा है। तो वो बड़ा अच्छा सीन और बहुत मजे का, मतलब ये मैं नहीं कह सकती कि इसने मुझे बहुत बोर किया, नहीं, लेकिन इसने मुझे ऐसा भी मैं नहीं थी कि याहू करके मैं कहूँ कि वाह क्या बात है, लेकिन ये ड्रामा ऐसा नहीं था कि जो हमने कॉन्ट्रैक्टर के लिए कहा था। तो सो प्लीज़ वन थम्स अप। नादिया वाले उसके साथ बहुत मुझे अच्छा लगा जो नादिया ने कहा, मेरे जुमलों को इसने सही मायनों में आवाज़ दे दी कि बिल्कुल अगर वो कम दिखाते अली अंसारी के कैरेक्टर अगर कम रखते ना तो शायद इतने जल्दी हम में से कोई भी नहीं पहुंचता। मैं पहुंच गई थी कि अली अंसारी होगा, मतलब मैंने तीसरी एपिसोड के स्टार्ट में कि ये अली अंसारी है, मतलब अब जो भी एंड आने वाला है ना जो क्योंकि वो बिल्डअप होना शुरू हो गया था पहली एपिसोड से, उसका गायब होना सारा हुआ, तो मैंने कहा ये अली अंसारी है। मैंने कहा अब मेरे बाप भी जज करे तो हम आपस में माँ बेटियाँ इस तरह की चीज़ें खेलते रहते। तो ये मुझे मैं नादिया की बात अगर कम होते उसके शॉर्ट्स, आपने चाहे जितना भी बड़ा आर्टिस्ट लिया हो, लेकिन आपने अपने कैरेक्टर्स को, लिखने वाले की भी बात यहाँ ये आती है कि कुछ चीज़ें ना इसलिए नहीं लिख दी जाती कि आर्टिस्ट हमने बड़ा ले लिया तो अब हमने उसको कैश भी करना है। आपकी बात भी बिल्कुल सही कि अगर यहाँ नए आर्टिस्ट होते तो और भी कमाल होता। जब आपने इसकी इतनी प्रमोशन ही नहीं करनी थी तो नए आर्टिस्टों के साथ एक क्या कहते हैं एडवेंचर करके देख लेते। इसकी प्रमोशन ज़रूर करनी चाहिए थी, जैसे जुर्म की प्रमोशन थी, उससे पहले जो इनका ड्रामा था कॉन्ट्रैक्टर, उसकी बहुत प्रमोशन की गई थी, बहुत अरसे तक उसके पहले कमिंग सून आते रहे और हमें उसका वो अच्छा भी लगता था जो उन्होंने बनाया था और हम वेट कर रहे थे कि यार कोई ड्रामा आ रहा है मेहरीन जब्बार का। ये ड्रामा तो मुझे रैंडमली मैं ऐसी ईद के उसमें मैं कहा ये क्या है हैशटैग, अच्छा चलो देख लेते हैं। तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मेहरीन जब्बार का ड्रामा, मैंने जब देखा देन उसके बाद तो और ये उनके पुराने ड्रामों से बेहतर था, पुराने ड्रामों से बेहतर था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ चैनल का थोड़ा था कि अगर इनको करते तो ये बहुत बेहतर आपके पास रिजल्ट आता। एज अ राइटिंग मुझे कहीं कहीं इसने बड़ा जोड़ा। पहली एपिसोड जहाँ वो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि वो लड़की यूँ देखती है, फिर वो आखिरी एपिसोड में खुलता है कि अच्छा सामने कौन खड़ा था, दूसरे वो बहुत अच्छी इन्होंने चीज़ें ली। उसका भागना कि वो फिर देख के वहाँ से भागती है और कैसे वो छुपती है, क्योंकि जब वो सीन खुलता है ना कि वो उस जगह से निकल रही है तो मैं कि ये छुपी होगी, इसको किसी ने मार किया ना, ये छुपी है। तो वही होता है कि वो छुपती है वहाँ जाके। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और स्ट्रॉन्ग हो सकता था स्क्रिप्ट अगर मेहरीन थोड़ा सा इसके ऊपर काम करती मज़ीद बैठ के, तो ये और क्रिस्प होता थोड़ा सा।
और बेहतर हो सकता था। तो इसलिए, और डायरेक्शन टू गुड, मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि महरीन नज़र नहीं आई। महरीन इस दफ़ा बाकायदा नज़र आई हैं, अपने काम के साथ नज़र आई हैं, तो बहुत अच्छा लगा। एंड वेलकम टू द स्क्रीन अगेन। मिस कर रहे थे आपको, आपके काम को, तो फाइनली यू आर बैक। तो ये ड्रामा आज भी अगर हम देखते हैं तो मुझे उस तरह का वाव नहीं दे सका, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था कि जिसको मैं कहूँ कि नहीं यार ये मैंने क्यों देखा। तो मेरे हिसाब से 8 मार्क्स हैं दोनों के लिए। हंसमुख सी, हाँ बबली सी, और बहुत ही बर्जस्ता बोल देने वाली, तो उसके ऊपर महरीन को इतना काम नहीं करना पड़ा जितना उन्होंने उसामा के कैरेक्टर के ऊपर काम किया है, निक के कैरेक्टर के ऊपर काम किया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने इन दोनों को, और इतनी स्ट्रांग, मैं वही कह रहा था कि कर्ज़े जां जो उन पे छाप लगी थी अभी सुन मेरे दिल के बाद, एक ऐसे कि वो क्या, उसके बाद कर्ज़े जां में बिल्कुल मुख्तलिफ उनकी एक्टिंग है, और फिर उसके बाद हैशटैग में तो बहुत ही डिफरेंट, और बड़ा अच्छा लगा उसका डरना भी, उसका सहमना भी, फिर उसका ईमेल का पासवर्ड खोलना भी कि क्या हो सकता है तुम्हारी सालगिरह, फिर उस किस तरह वो पहुंचता है। तो वो जो एक छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटे, और वहाँ उसका कॉन्फिडेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो कज़न से मिलने आता है, देखे ना, क्योंकि उसके पास अब क्या था, उसके पास सबूत था। तो बड़े आंखों में आंखें डाल के जब वो बात करता है, भाई 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 कर होता है, और आंखों में आंखें डाल के जब करता है, तो वो एक डायरेक्टर का भी काम नज़र आया और आर्टिस्ट के अपने अंदर की भी एक्टिंग जो है वो निखरी भी नज़र आई। तो वेल डन, आपने कमाल काम किया। आपके लिए 8 और महा आपके लिए भी 8। अच्छा यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक्टर्स जो महरीन के साथ काम करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, क्योंकि महरीन बहुत अंग्रेज़ी स्टाइल में काम करती है, कॉल टाइम, लाइटिंग, सेटअप, टाइमिंग की बहुत पाबंद। हाँ, एंड शी इज़ वेरी डिफरेंट इन हर अप्रोच टूवर्ड्स वर्क। वर्क एथिक्स आर वेरी डिफरेंट कंपेयर टू द मार्केट। तो महरीन के साथ काम ज़रूर करना चाहिए एक्टर्स को, क्योंकि वो आपको कुछ और चीज़ें सिखाती हैं वर्क एथिक्स के हवाले से, जो बड़े मज़ा आता है आपको। नादिया, बड़े अरसे बाद देखा है कि लड़कियां लड़के दोस्त हैं आपस में विदाउट एनी बैड इंटेंशन, रोज़ मिल रहे हैं और एक जैसे शौक हैं और एक जैसा ही क्रेज़ है कि ये नहीं कि मैंने नहीं पिक्चर खिंचानी नहीं, उनका तीनों का बड़ा एक पैशन है, सोशल मीडिया, तस्वीरें, वीडियोस एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे इन तीनों का ना ये इसलिए अच्छा लगा कि भाई एक बॉन्डिंग थी ज़्यादा, लेकिन महा और उस्मान की। उस्मान ने मेरे ख्याल शायद हमने कहा था एक बार कि अपनी लुक को चेंज करके आएँ, तो सुना है उसने, क्योंकि ये बहुत ड्रास्टिक चेंज था और अच्छा लगा। शायद को दूसरे लोग डरें इस पे कि यार ये लुक मेरे पे कैसे लगेगी। उस्मान पुल्ड इट ऑफ ब्यूटीफुली, अच्छा कैरेक्टर्स पे सूट किया। महा तो बिल्कुल जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, लाइक आई सेड बिफोर, और लैंग्वेज वैसे जो स्लैंग्स बोल रही है, जो गालियाँ दे रही है, जो दोस्तों के साथ बात कर रही है, वो बहुत सही थी, लग रहा था उसका हर तरह से पिक्चर लेना। ये वो इट वाज वेरी प्रो, जो सबीना में नहीं लग रहा था कि वो जिस तरह पिक्चर्स और वो बना रही थी शायद वो करती नहीं रियल लाइफ में। महा का सही थी बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर वाली, टिकटॉकर वाली बॉडी लैंग्वेज। तो आई विल गिव देम बोथ एन 8। उसामा एंड, हाँ, और उसके वो बालों के ना बड़े अच्छे लग रहे थे, एक्सटेंशन जो लगी हुई थी ना, ब्लू स्ट्रैंड्स, कलर वेरी की। नाइस। चलिए अच्छे नंबर्स मिले, और अब तक महरीन जब्बार के जितने ड्रामे किए